जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। मैं आज आपको अधिक मास के स्नान की कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक घर में सास बहू दो ही रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू कल से अधिक मास लग रहा है, इसलिए मैं अधिक मास नहाऊंगी। बहू ने पूछा, सास माँ ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं आती है वो अधिक मास होता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद में नारायण यानी सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाओ और साथ में ही ध्रुव तारा के दर्शन करो, जिससे पारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायण का पाठ करें। पूरे महीने रामायण या भगवान का पाठ करें। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी नहाऊंगी। तो सास बोली कि नहीं, तुम भी नहाएगी तो रसोई का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन में ठान ली कि मैं भी नहाऊंगी। दूसरे दिन सासू जी 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठी और उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडे का पानी है, उससे मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद में उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद में उसने घर का सब काम जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारा काम भी करती और रोज कुएं का पानी लाती। पर एक दिन कुएं का पानी लाने गई तो वहां से उससे मटका ऊपर नहीं उठा। तो वह सोचने लगी, अरे रोज तो उठा कर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये मटका उठा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठ पा रहा। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे कुंडे में और बहू नहावे कुंडे में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया और बहू से मटका नहीं उठता और वही लड़का उसी की मदद करने आ जाता और वही बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंडे में और बहू नहावे कुंडे में। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुझे क्या पता और क्या तुम्हारा नाम है। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। कहने लगी, चलो ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जान कर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इसी तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर के नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जमाऊंगी, तो अब तू 5 पकवान बनाना। सुबह से ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई तो कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं जोड़ा जिमने आ जाऊंगा। तो बहू बोली, कैसे आओगे। तो दामोदर ने कहा कि तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। वह कुछ नहीं समझी। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसे मैंने कहा है वैसे करना। बोली ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को आगे चौक पे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा जीमने। थोड़ी देर बाद सासू माँ का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसे और कपड़े सब कुछ दिया है। तो वह रसोई के अंदर जाकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु
ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ में अर्पण करो। तो बहू झट झट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ में रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन गया। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली, आप कौन हो? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं श्री कृष्ण हूँ और ये रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जिम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जिम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपने दोनों ही भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाल हीरो मोती के भरे पड़े सोने के थाल और भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू बड़ी भगवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण समय रुक्मणी के साथ आए। इसी तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। अगर जो कोई कहानी कहता या सुनता या हुंकारा भरता सभी माताएं बहनों का अधिक मास सफल हो। कहानी संपन्न हुई। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स के चैनल को विजिट करें, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अगर मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।